राधे राधे। आज हम एक छोटी सी बात से बहुत बड़ी शिक्षा समझने का प्रयास करेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि धर्म केवल बड़े बड़े यज्ञ, पूजा या तीर्थ करने से ही मिलता है, लेकिन संत कहते हैं कि धर्म हमारे घर की छोटी छोटी आदतों में छुपा होता है। घर में एक साधारण सी वस्तु होती है, झाड़ू। बहुत लोग इसे साधारण समझते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि झाड़ू क्या करती है? झाड़ू घर की गंदगी को बाहर निकालती है। और संत कहते हैं जिस घर में सफाई रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन आजकल लोग झाड़ू का सम्मान करना भूल गए हैं। कई लोग झाड़ू को ऐसे फेंक देते हैं जैसे वह कोई बेकार वस्तु हो। संत कहते हैं जो वस्तु तुम्हारे घर की गंदगी दूर करती है उसका अपमान मत करो। भाइयों और बहनों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि सफाई ही आधा धर्म है। जहाँ सफाई होती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा रहती है, जहाँ गंदगी होती है वहाँ दरिद्रता और नकारात्मकता आती है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कई नियम बताते थे कि घर में झाड़ू को कैसे रखना चाहिए। सबसे पहला नियम, झाड़ू को कभी भी मंदिर के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मंदिर भगवान का स्थान है, वहाँ पवित्रता और शुद्धता रहती है। अगर झाड़ू को मंदिर के पास रख दिया जाए तो वह स्थान की पवित्रता को कम करता है। इसलिए संत कहते हैं मंदिर और झाड़ू के बीच हमेशा दूरी होनी चाहिए। दूसरी बात, झाड़ू को कभी मुख्य दरवाजे के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मुख्य दरवाजा वह स्थान है जहाँ से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। अगर दरवाजे के सामने झाड़ू पड़ी हो तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी का मार्ग रुक जाता है। तीसरी बात, झाड़ू को कभी बेडरूम में खुली जगह पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बेडरूम आराम और शांति का स्थान है। अगर वहाँ झाड़ू पड़ी रहती है तो मन में अशांति और विवाद की ऊर्जा पैदा होती है। संत कहते हैं घर में झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, उसे ऐसी जगह रखें जहाँ वह दिखाई न दे। भाइयों और बहनों, एक और नियम है, झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। झाड़ू को हमेशा लेटाकर रखना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि इतनी छोटी छोटी बातों का जीवन से क्या संबंध है, लेकिन संत कहते हैं जीवन की बड़ी समस्याएं अक्सर छोटी आदतों से ही पैदा होती हैं। अगर घर में अनुशासन नहीं है, अगर घर में व्यवस्था नहीं है, तो धीरे धीरे घर की शांति खत्म होने लगती है। संत बताते हैं कि जिस घर में सुबह सफाई होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, और जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि सुबह उठकर सबसे पहले घर की सफाई करो, और सफाई करते समय भगवान का नाम लो, क्योंकि जब हम झाड़ू लगाते हैं तो केवल धूल नहीं हटती बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। एक और बात संत बताते हैं, झाड़ू को कभी पैर से नहीं मारना चाहिए। अगर गलती से पैर लग जाए तो उसे उठाकर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हर वस्तु का सम्मान करना सिखाया गया है। भाइयों और बहनों, आज आधुनिक जीवन में लोग इन बातों को अंधविश्वास कह देते हैं, लेकिन संत कहते हैं कि इन नियमों के पीछे गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक ज्ञान छुपा है। जब घर में अनुशासन और सफाई रहती है तो परिवार में भी सकारात्मकता बढ़ती है, बच्चे अच्छे संस्कार सीखते हैं, घर का वातावरण शांत रहता है, और जहाँ शांति होती है वहाँ भगवान की कृपा स्वतः आने लगती है। एक और महत्वपूर्ण नियम है, सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। पुराने लोग कहते थे कि शाम के समय झाड़ू लगाने से लक्ष्मी बाहर चली जाती है। इसका अर्थ क्या है? संत समझाते हैं कि शाम का समय आराम और प्रार्थना का समय है। उस समय घर में दीपक जलाओ, भगवान का नाम लो, न कि घर में धूल उड़ाओ। इसी प्रकार एक और बात है, नई झाड़ू को शुक्रवार के दिन घर में लाना शुभ माना जाता है, क्योंकि शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है। लेकिन झाड़ू को कभी भी घर के बाहर फेंक कर नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा सम्मान के साथ रखें। भाइयों और बहनों, ये सारी बातें हमें एक ही शिक्षा देती हैं, और वह शिक्षा है सफाई, अनुशासन और सम्मान। जो व्यक्ति अपने घर की छोटी छोटी चीजों का सम्मान करता है
वह जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है। संत कहते हैं, अगर तुम्हें भगवान को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले संत कहते हैं ये सब में हाथा दो। ठीक है, नीचे 50 मिनट की प्रवचन स्क्रिप्ट उसी विषय पर दी जा रही है और इसमें संत कहते हैं शब्द बिल्कुल हटा दिए गए हैं। शैली वही भावनात्मक प्रवचन वाली रखी गई है जैसी प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में सुनने को मिलती है। भाइयों और बहनों, राधे राधे। आज एक बहुत छोटी सी बात से बहुत बड़ी शिक्षा समझने का प्रयास करेंगे। कई लोग सोचते हैं कि धर्म केवल बड़े बड़े यज्ञ, पूजा, कथा या तीर्थ करने से मिलता है, लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि धर्म हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में छिपा होता है। घर की छोटी छोटी आदतें ही घर की ऊर्जा बनाती हैं। घर में जो वातावरण होता है वही धीरे धीरे परिवार के जीवन को प्रभावित करता है। आज बात एक साधारण सी वस्तु की है, झाड़ू। अक्सर लोग झाड़ू को बहुत साधारण वस्तु समझते हैं। कोई उसे कहीं भी रख देता है, कोई उसे पैर से हटा देता है, कोई उसे फेंक देता है, लेकिन भारतीय परंपरा में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। क्योंकि झाड़ू का काम क्या है? झाड़ू घर की गंदगी को दूर करती है, धूल, कचरा और नकारात्मकता को बाहर निकालती है। जिस घर में साफ सफाई रहती है वहां शांति और समृद्धि टिकती है। इसी कारण पुराने समय में घर के बड़े लोग झाड़ू से जुड़े कई नियम बताते थे। पहली बात, झाड़ू को मंदिर या पूजा घर के पास नहीं रखना चाहिए। पूजा स्थान भगवान का स्थान होता है, वहां शुद्धता और पवित्रता बनी रहनी चाहिए। झाड़ू का उपयोग सफाई के लिए होता है, इसलिए उसे मंदिर से दूर किसी कोने में रखना उचित माना जाता है। दूसरी बात, झाड़ू को मुख्य दरवाजे के सामने नहीं रखना चाहिए। मुख्य दरवाजा घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। घर में जो भी सकारात्मकता आती है वह इसी मार्ग से आती है। अगर दरवाजे के सामने झाड़ू रख दी जाए तो वह रास्ता अवरुद्ध माना जाता है। तीसरी बात, झाड़ू को बेडरूम में खुली जगह पर नहीं रखना चाहिए। बेडरूम विश्राम और शांति का स्थान है, वहां साफ और शांत वातावरण होना चाहिए। अगर झाड़ू दिखाई देती रहे तो घर का वातावरण असंतुलित माना जाता है, इसलिए झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां वह दिखाई न दे। चौथी बात, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा लेटा कर रखना चाहिए। खड़ा करके रखने से वह गिर सकती है और घर में अव्यवस्था का संकेत माना जाता है। पांचवी बात, झाड़ू को कभी पैर से नहीं मारना चाहिए। अगर गलती से पैर लग जाए तो उसे तुरंत हाथ से उठाकर सही जगह पर रख देना चाहिए। यह आदत घर में सम्मान और संस्कार की भावना पैदा करती है। अब एक महत्वपूर्ण नियम समझने की जरूरत है। सुबह का समय घर की सफाई के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जब सुबह घर में झाड़ू लगती है तो घर का वातावरण हल्का और साफ हो जाता है। सुबह की सफाई से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। शाम के समय झाड़ू लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। शाम का समय दीपक जलाने और भगवान का स्मरण करने का समय माना गया है। उस समय घर में शांति और स्थिरता बनाए रखना अच्छा होता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, नई झाड़ू को घर में लाने के लिए शुक्रवार का दिन शुभ माना जाता है। शुक्रवार मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ दिन है, लेकिन झाड़ू को कभी भी घर के बाहर फेंककर या अपमानजनक तरीके से नहीं रखना चाहिए। उसे हमेशा सम्मान के साथ एक कोने में रखना चाहिए। घर की छोटी छोटी आदतें ही घर की दिशा तय करती हैं। अगर घर में सफाई है, व्यवस्था है और अनुशासन है तो घर में शांति बनी रहती है। जहां शांति होती है वहां परिवार में प्रेम बढ़ता है। जहां प्रेम होता है वहां भगवान की कृपा अपने आप आने लगती है। इसलिए घर की हर वस्तु का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह झाड़ू हो, चाहे बर्तन हो, चाहे घर का कोई भी सामान हो। सम्मान की भावना ही जीवन को सुंदर बनाती है। अगर घर में सफाई है और मन में भगवान का नाम है तो जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। इसी भावना के साथ जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। एक बात समझने की आवश्यकता है कि मनुष्य का जीवन उसकी आदतों से बनता है।
जिस घर में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है वहां धीरे धीरे सुख और शांति बढ़ने लगती है। आजकल लोग बहुत बड़े बड़े उपाय ढूंढते हैं। कोई कहता है कि बड़ा यज्ञ करा लो, कोई कहता है कि महंगी पूजा करा लो, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा उपाय है साफ मन और साफ घर। घर की सफाई केवल शरीर की सुविधा के लिए नहीं होती, यह मन की शुद्धि का भी माध्यम बन जाती है। जब सुबह घर में झाड़ू लगती है, धूल बाहर जाती है, तब घर का वातावरण हल्का हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जिस घर में गंदगी रहती है वहां मन भी भारी रहने लगता है, और जिस घर में साफ सफाई रहती है वहां बैठते ही मन प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए पुराने समय में एक नियम था कि सूर्योदय से पहले घर की सफाई हो जानी चाहिए। सुबह का समय बहुत पवित्र माना गया है। उस समय जब घर साफ होता है और भगवान का नाम लिया जाता है तो घर में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। एक और बात समझनी चाहिए, झाड़ू केवल घर की धूल हटाने का साधन नहीं है, यह हमें एक शिक्षा भी देती है। झाड़ू क्या करती है? वह नीचे झुककर काम करती है। अगर झाड़ू सीधी खड़ी हो जाए तो वह काम नहीं कर सकती। झाड़ू तभी काम करती है जब वह झुकती है। यही शिक्षा मनुष्य के जीवन में भी लागू होती है। जो व्यक्ति जीवन में झुकना सीख जाता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। अहंकार मनुष्य को कठोर बना देता है, लेकिन विनम्रता मनुष्य को महान बना देती है। घर की झाड़ू भी हमें यही सिखाती है कि जीवन में विनम्रता रखो। एक और बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, घर में झाड़ू को कभी भी इधर उधर फेंककर नहीं रखना चाहिए। जब कोई वस्तु व्यवस्थित रहती है तो घर का वातावरण भी व्यवस्थित रहता है। अगर घर का सामान बिखरा हुआ है तो मन भी बिखरा हुआ रहता है, और अगर घर का सामान व्यवस्थित है तो मन भी शांत रहता है। यह केवल आध्यात्मिक बात नहीं है, यह मनोविज्ञान भी है। एक व्यवस्थित घर मनुष्य के मन को स्थिर बनाता है, इसलिए घर की हर वस्तु को उसकी सही जगह पर रखना चाहिए। कई लोग झाड़ू का उपयोग करने के बाद उसे दरवाजे के सामने छोड़ देते हैं। ये आदत धीरे धीरे घर में अव्यवस्था पैदा करती है। उपयोग के बाद झाड़ू को उठाकर एक कोने में रख देना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी आदतें ही घर को सुंदर बनाती हैं। भाइयों और बहनों, जीवन में समृद्धि केवल धन से नहीं आती। समृद्धि का अर्थ है घर में शांति हो, परिवार में प्रेम हो और मन में संतोष हो। अगर घर में प्रेम नहीं है तो धन भी सुख नहीं दे सकता, और अगर घर में प्रेम है तो साधारण जीवन भी आनंदमय हो जाता है। इसलिए घर की सफाई के साथ साथ मन की सफाई भी जरूरी है। मन की सफाई कैसे होती है? जब मन में ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष कम होने लगते हैं तब मन शुद्ध होने लगता है। जैसे झाड़ू घर की धूल को बाहर करती है, वैसे ही भगवान का नाम मन की धूल को बाहर करता है। जब मन में भगवान का स्मरण होता है तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत हो जाता है तब जीवन में संतुलन आ जाता है। घर में सफाई और मन में भगवान का नाम, ये दो चीजें जीवन को बदल सकती हैं। आज दुनिया में बहुत लोग परेशान हैं। किसी को धन की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है, किसी को भविष्य की चिंता है, लेकिन चिंता से कभी समाधान नहीं मिलता। समाधान मिलता है संतुलित जीवन से। अगर जीवन में अनुशासन है, सफाई है और भगवान का स्मरण है तो धीरे धीरे जीवन सरल होने लगता है। इसलिए हर दिन की शुरुआत एक छोटी सी आदत से करें। सुबह उठें, घर की सफाई करें और भगवान का नाम लें। देखते ही देखते घर का वातावरण बदलने लगेगा, परिवार में प्रेम बढ़ेगा और जीवन में शांति आने लगेगी। यही सरल जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि घर केवल ईंट पत्थर से नहीं बनता। घर बनता है संस्कारों से, आदतों से और प्रेम से। अगर घर में अनुशासन है, साफ सफाई है और एक दूसरे के प्रति सम्मान है तो वह स्थान केवल मकान नहीं रहता, वह आनंद का स्थान बन जाता है। आजकल लोग बहुत बड़े बड़े घर बना लेते हैं लेकिन घर में शांति नहीं होती, क्योंकि घर की नींव केवल पैसे से नहीं बल्कि संस्कारों से बनती है। पुराने समय में जब घर बनते थे तब सबसे पहले यह सिखाया जाता था कि घर की हर वस्तु का सम्मान करना चाहिए। झाड़ू भी उसी सम्मान का हिस्सा है।
जब कोई वस्तु रोज हमारे घर की गंदगी दूर करती है तो उसका आदर करना भी हमारा कर्तव्य है। बहुत लोग झाड़ू को इस्तेमाल करने के बाद ऐसे फेंक देते हैं जैसे उसका कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि जो छोटी चीज़ों का सम्मान नहीं करता वह बड़ी चीज़ों की कीमत भी नहीं समझ पाता। छोटी छोटी आदतें ही धीरे धीरे मनुष्य के व्यक्तित्व को बनाती हैं। एक और बात समझनी चाहिए, जब घर में सुबह झाड़ू लगती है तो केवल धूल नहीं हटती बल्कि मन में भी एक ताजगी आ जाती है। सुबह का वातावरण वैसे ही बहुत पवित्र होता है। अगर उस समय घर साफ हो, हवा ताजा हो और भगवान का नाम लिया जाए तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। कई लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं, जब सूरज काफी ऊपर आ जाता है तब उठते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, घर को साफ रखता है और दिन की शुरुआत सकारात्मक भावना से करता है, उसका दिन अलग ही ऊर्जा के साथ चलता है। जीवन की सफलता केवल बड़ी योजनाओं से नहीं आती, सफलता आती है दैनिक अनुशासन से। हर दिन की छोटी छोटी आदतें ही जीवन की दिशा तय करती हैं। घर की सफाई भी उसी अनुशासन का हिस्सा है। जब घर साफ होता है तो मन भी साफ रहने लगता है, और जब मन साफ होता है तो विचार भी अच्छे बनने लगते हैं। यही कारण है कि पुराने समय में घर की सफाई को बहुत महत्व दिया जाता था। सुबह सुबह आंगन में झाड़ू लगती थी, उसके बाद पानी का छिड़काव किया जाता था, फिर दीपक जलाया जाता था और भगवान का स्मरण किया जाता था। यह केवल परंपरा नहीं थी, यह जीवन को संतुलित रखने की एक विधि थी। जब घर का वातावरण पवित्र होता है तो बच्चों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। अगर घर में अनुशासन है तो बच्चे भी अनुशासन सीखते हैं, अगर घर में अव्यवस्था है तो बच्चे भी वही सीखते हैं। इसलिए घर की छोटी छोटी आदतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक और बात समझनी चाहिए, झाड़ू हमेशा छिपा कर रखनी चाहिए, उसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहां वह दिखाई न दे। यह आदत घर को व्यवस्थित और सुंदर बनाती है। अगर घर में हर चीज खुली पड़ी रहे तो घर का सौंदर्य भी कम हो जाता है। व्यवस्था जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है। जो व्यक्ति अपने घर को व्यवस्थित रखता है वह अपने जीवन को भी व्यवस्थित रख पाता है, और जो व्यक्ति अपने घर को संभाल नहीं पाता उसके लिए जीवन को संभालना भी कठिन हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि व्यवस्थित जीवन ही सुखी जीवन है। घर की सफाई और घर की व्यवस्था दोनों मिलकर घर में सकारात्मक वातावरण बनाते हैं। जहाँ सकारात्मक वातावरण होता है वहाँ धीरे धीरे खुशियाँ बढ़ने लगती हैं, परिवार में प्रेम बढ़ता है, आपसी समझ बढ़ती है और जीवन में संतोष आने लगता है। संतोष से बड़ा धन इस संसार में कोई नहीं है। जिस व्यक्ति के पास संतोष है वह गरीब होकर भी सुखी है, और जिसके पास संतोष नहीं है वह अमीर होकर भी परेशान रहता है। इसीलिए जीवन में संतोष और अनुशासन दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। घर की सफाई, घर की व्यवस्था और मन की शांति, ये तीनों मिलकर जीवन को सुंदर बनाते हैं। जब मन शांत होता है, घर साफ होता है और भगवान का नाम लिया जाता है, तब जीवन में धीरे धीरे आनंद आने लगता है, और यही आनंद जीवन का सबसे बड़ा धन है। इसी भावना के साथ जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। राधे राधे।